डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इकोलॉजी सब्जेक्ट जो हमारा है प्लांट इकोलॉजी 2। उसका टॉपिक है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। तो ये वो फैक्टर्स हैं, आपको मैं जस्ट जनरली बता दूं कि फैक्टर्स विच डिपेंड अपॉन द डेंसिटी मीन कि जो पॉपुलेशंस की एक पॉपुलेशन होती है, यानी कि एक एरिया में जो इंडिविजुअल्स की नंबर्स हैं उनको हम डेंसिटी कहते हैं कि कितनी डेंसिटी है, लो है या ज़्यादा है, हाई, जो पहले हमने पढ़ चुके हैं। उसमें यहाँ पर यह है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कॉज द पर कैपिटा पर इंडिविजुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन टू चेंज एज द पॉपुलेशन गेट्स लार्जर। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कॉज, ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर यानी कि डेंसिटी अगर इंक्रीज़ होती है, यानी कि यहाँ पर देखें कि पर इंडिविजुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन टू चेंज एज द पॉपुलेशन गेट्स लार्जर। जैसे ही पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती है, लार्जर गेट्स लार्जर, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो इफेक्ट होता है पॉपुलेशन का, यानी कि चेंज होता है। फैक्टर्स दैट आर डेंसिटी डिपेंडेंट यूजुअली कॉज द पर कैपिटा ग्रोथ रेट टू डिक्रीज़। यानी कि यही फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से जो है ग्रोथ रेट डिक्रीज़ भी होता है और इंक्रीज़ भी होता है। ठीक है, तो इसको जो डिक्रीज़ होता है, एक्टिंग एज अ नेगेटिव फीडबैक लूप टू कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन लिव इन एन एरिया बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि मैक्सिमम नंबर जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक एरिया में जो रह सकते हैं बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिपेंडेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। अदरवाइज़ इनको जो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये फैक्टर्स शुरू हो रहे हैं। कंपटीशन है एक, यानी कि इंडिविजुअल्स के दरमियान जो कंपटीशन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, उसको क्या कहते हैं, कंपटीशन। ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है और डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, प्रेडेशन जो है ये भी फैक्टर है डेंसिटी का, यानी कि पौधों का जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में तो जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स में होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे फीड करते हैं, या जिस तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं, तो ये प्रेडेशन भी इनमें पाया जाता है। डिजीज़, पैरासाइट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। तो ये कुछ जो है डिजीज़ होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होता है, यानी कि कुछ वेस्ट मटीरियल जो है पॉपुलेशन में आ जाता है, तो ये भी जो है फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करे। दैट्स वाई वी कॉल इट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। अब आ जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर्स दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी अफेक्ट द पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि जो पर कैपिटा ग्रोथ होती है, पर कैपिटा मतलब कि एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है उसकी रेट वन इंडिविजुअल ग्रोथ रेट इसे हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट है ऑफ द पॉपुलेशन, वो डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसके अदर फैक्टर होंगे। आगे हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स है, तो ये आप सब ने याद करना है ज़रूरी है। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कॉज इरेक्टिक शिफ्ट इन पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर ये डेंसिटी कैटेगरी ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूड्स फायर्स, जो आग लग जाती है बाज़ वक़्त जंगलात में, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, टर्नेडोज जिस तरह हो गए। ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन का जो एक इफेक्ट होता है, the chances of the drying from any of these factors do not depend upon the how many individuals are in the population. In addition, individuals may not die directly from the factor but from the effects. यानी कि इनके जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स से इंडिविजुअली जो है डायरेक्टली डाई नहीं होते इनफेक्ट, बट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सच एज फ्रॉम द लॉस ऑफ हैबिटेट और प्राइमरी। कुछ ऐसे भी इफेक्ट्स हैं कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर आल्सो कॉज पॉपुलेशन साइज टू इंक्रीज। वही बात है कि इंक्रीज भी पॉपुलेशन हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। द वाटर फ्रॉम अ फ्लैश फ्लड इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। देख सकते हैं यहाँ पर कि वाटर जो है फ्रॉम अ फ्लैश फ्लड इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ, ऐसे फ्लड आ जाता है किसी एरिया में तो वहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर फूड फॉर प्राइमरी कंज्यूमर इकोसिस्टम। तो ये था आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स।